प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो चीज़ चाहे वो खाओ, लेकिन ख़बरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक ज़बरदस्त खुशबू भी आती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सांप को जन्नत से निकाल दिया गया। आखिर इसकी क्या वजह थी, सांप को क्यों निकाला गया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के शहर सरगोदा में सांप के अजाब का कौन सा वाक़या पेश आया है, ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जन्नत में जाना अब मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वादा दिया और कहा कि मैं भी तो तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ जन्नत में ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम इस तरह से जन्नत के अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम अंदर पहुंच जाओगे और अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फ़ौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर शैतान को उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, दोस्त हूँ। प्यारे दोस्तों, शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों ने अभी तक क्यों नहीं खाया है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने का कहा है और उस दरख्त का फल खाने से भी मना किया है, इसलिए हमने वो फल अभी तक नहीं खाया है और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैरख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा के पास आया और कहने लगा, आप वो फल खाएं, वो बहुत उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ता ना बन जाएं। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो बीबी हव्वा ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ली और उन्होंने वो फल खा लिया। और सिर्फ यही नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर, अम्मा हव्वा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। प्यारे दोस्तों, इस फल को खाने के बाद उनके जिस्म से लिबास उतरने लगा और अल्लाह ने कहा, मैंने इसी वजह से इस दरख्त से दूर रहने का हुक्म दिया था, मगर तुम दोनों ने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया, यानी उनकी गलती की सज़ा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक ख़ास वक्त तक तुम ज़मीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। और आज हम देखते हैं कि मोर वैसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन उसके पाँव इंतहाई भद्दे और बदसूरत नज़र आते हैं। और सांप जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में इस तरह से ले जाया जा सकता है, उसके जिस्म से आने वाली दिलचस्प खुशबू को निकालकर
اس کے منہ میں زہر پیدا کر دیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ پیارے دوستو، اب اس واقعے کا ذکر کیا جائے جو سانپ کے عذاب کے حوالے سے پاکستان کے شہر سرگودا میں پیش آیا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو، جہاں تک بات ہے سانپوں کی بارش کی، تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ یہ دراصل ایڈٹ کیا ہوا فوٹو ہے۔ ایک روڈ پر مچھلیاں پڑی تھیں اور ان کی جگہ فوٹو لگا کر اس کو سانپ کا بنا دیا گیا ہے۔ اس کا اصل فوٹو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کے شہر سرگودا کے محلے کی ایک مسجد میں ایک جماعت ٹھہری ہوئی تھی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں کچھ جماعتیں دین کی تبلیغ کے لیے نکلتی ہیں، تو ویسے ہی ایک جماعت پاکستان کے شہر سرگودا کے ایک محلے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ جماعت کے کچھ ساتھی محلے میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شور مچ رہا ہے اور ایک گھر سے کچھ لوگ باہر بھاگ رہے ہیں۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو چکا ہے، اسی وجہ سے گھر میں تمام لوگ جمع ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، ابھی مردے کو غسل دینے کی تیاری ہو رہی تھی کہ کہیں سے ایک بہت بڑا سانپ نکل آیا۔ اس نے میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ منظر دیکھ کر میت کے گھر والے وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ جماعت کے کچھ لوگوں نے اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ واقعی میں ایک بہت بڑا سانپ ہے جس نے میت کو جکڑ کر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ جماعت والوں نے میت کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ کوئی سانپ نہیں ہے بلکہ اس مرنے والے کے اعمال کا وبال ہے، اس پر عذاب ہے۔ انہوں نے کہا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے اور اس کی مغفرت کا مطالبہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، صورتحال کو دیکھ کر جماعت کے اہلکاروں نے خود استغفار اور ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جب کچھ دیر اس طرح میت کے قریب استغفار اور ذکر کیا جاتا رہا تو سانپ آخرکار غائب ہو گیا۔ پھر میت کو غسل دیا گیا اور کفن پہنایا گیا۔ جب میت کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جب اس کو قبرستان لے جایا گیا اور اس کو قبر میں اتارا جانے لگا تو دیکھا گیا کہ قبر میں ایک بہت بڑا سانپ موجود ہے جو قبر کی کھدائی کے وقت وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میت کو لاتے وقت وہاں پر آ گیا۔ میت کو اسی سانپ کے ساتھ قبر میں ڈال کر بند کر دیا گیا اور سانپ نے وہی میت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں نے فوراً واپس وہاں سے لوٹ جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ پاکستان کے شہر سرگودا میں پیش آیا ہے۔ پیارے دوستوں، موت تو برحق ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، نیک عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔